धरती में उर्वरता कितनी भी क्यों न हो, हरियाली को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और धातु कितना ही मूल्यवान हो, लेकिन उसमें उपयोगी उपकरण या आभूषण बनाने के लिए विशेष धातु जानकारी वाला व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हीरा खान में से निकालने के बाद योग्य कारीगर के हाथ में जाए बिना हीरा मूल्यवान नहीं बनता। इसी तरह इसको याद में रखते हुए गुरु परंपरा का महत्व माना गया है, क्योंकि संसार दुखमय है और इस काल्पनिक जगत में वास्तविक सत्य का दर्शन होना बहुत दुर्लभ हो गया है। और सत्य की खोज कर नहीं पा रहे हम लोग, और उसी के कारण हमारा जीवन पापमय और दुखमय अनंत काल से निकल गया। जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज रुका है, दिशा सूचक यंत्र के अभाव में, जब तक दिशा सूचक यंत्र ठीक नहीं होता तब तक जहाज सही दिशा पर नहीं जा पाता। गुरु ये हमारे दिशा सूचक यंत्र का काम करते हैं। दो शब्द आज ज़्यादा उच्चारण होता है, गुरु। दो शब्द को पहला समझेंगे कि गु शब्दस्य अंधकारे च रु शब्दस्य निर्वर्तकः। अंधकार विनाशितत्व गुरु इति विदिते। गु आने अंधकार और रु आने उसका निर्वर्तक, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, जो हमें दोषों से गुणों की ओर लेके जाते हैं, जो हमें संसार से मोक्ष मार्ग पे लेके जाते हैं, और जो हमें आत्मा से परमात्मा का दर्शन करवा देते हैं, उनको गुरु कहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा शब्द ही बताता है आज रात को अंधकार होने वाला नहीं है। जिसके जीवन में गुरु मिल गए, उन्हीं का जीवन ही गुरु पूर्णिमा का शब्द को सार्थक करता है। और इसीलिए हमें इस गुरु पूर्णिमा को बहुत विषय है अपने पास, इसको बहुत हमें अच्छे से समझना है कि अपने अंदर सोए हुए परमात्मा को जगाने वाला ये
गुरु पर्व आया है और गुरु तत्व को जीवंत एवं प्रभावी बनाए रखने का ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। और इसी के कारण जो इतना नहीं कर पाते उनका जीवन बिना उनकी जीवन नौका बिना नाविक से अनंत काल से आगे ही संसार में डूबता ही रहेगा। तो इसीलिए एक प्रसंग हमने पढ़ा था कि एक यात्री यात्रा करने निकलते समय बीच में एक बड़ी नदी आ गई और उन्होंने देखा इधर उधर नाविक नहीं दिखा, लेकिन नाव दिख गई और उसमें वो जहाँ उसको बांध दिया तो उसको छोड़ के अकेला जाने लगा। तूफान आ गया, बहुत कोशिश किया लेकिन तूफान में उसके नाव इतना पानी आ गया कि उसमें नाव में पानी आकर वो नाव डूब गई। दूसरा व्यक्ति ऐसे यात्री पहुंच गया और एक टूटी फूटी एक नाव नदी के किनारे देखा और इधर उधर देखने लगा कि हमें उस पार पहुंचाने वाले कोई है क्या। तब दूर से कुटिया देखने के बाद वहाँ जाकर उन्होंने कह दिया कि मुझे उस पार जाना है। तो उन्होंने कहा मैं पहुंचाता हूँ। और वो व्यक्ति उस टूटी फूटी ऐसे नाव में बैठकर उस यात्री को बिठाया और यात्रा प्रारंभ हो गई। बीच में तूफान आ गया और जैसे तूफान आया यात्री घबराने लगा। नाविक ने कहा चिंता नहीं करना, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। संबल देते गए, धैर्य रखने को कहा और उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको किनारे उस पर पहुंचाऊंगा। और वह पहुंचा दिया। इसी तरह मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ी यात्रा है और इस यात्रा में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती है। इंद्रिय के विषयों से प्रभावित होते हैं, राग से प्रभावित होते रहते हैं और ऐसे विषयों के भंवर बड़े बड़े उठते होते हैं। और ऐसे समय इस संसार के ऐसे समय हमें संसार में एक ही व्यक्ति है जो हमें इस संसार के महासागर से बाहर निकालने वाले कोई है तो वह सिर्फ गुरु है। हमें स्मरण में आता है समाधि के दिवस आचार्य गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण बताया था। बहुत दूर से आया था, सागर से इतने दूर से आया था। अब कई बार मैंने भगवान को आवाज़ दे दिया, हाथ भर गया था, पुनः हाथ उठाना मुश्किल हो गया। अब लगा मैं संसार के इस समुद्र में डूब जाऊंगा, लेकिन मैंने गुरु को आवाज़ दिया और गुरु ने मुझे उठाया। अनंत काल की यात्रा को लेके आचार्य महाराज जी ने कहा
कि गुरु ने, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने, मैं अनंत काल से इस सागर में संसार के यात्रा करता था, इस भाव में भी डूब रहा था। भगवान को आवाज़ देने के बाद भी मुझे लगा अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अंत में गुरु को आवाज़ दिया और गुरु ने मुझे भवजले पतिताम जनानाम, इस सागर से मुझे उठाया और गुरु स्वयं उनकी यात्रा को सफल बना देता है। इसीलिए कहा जाता है आज का पर्व समर्पण का पर्व है, स्व का अर्पण का पर्व है। क्योंकि बीज कितना भी अच्छा हो, अगर कागज में या बोरी में रखेंगे तो बीज अंकुरित नहीं होता। जब तक वह बीज भूमि के लिए समर्पण नहीं करता तब तक अंकुर शक्ति का उद्घाटन नहीं होता। तो आज समर्पण का पर्व है। दिग्भ्रमित को दिशा मिलने वाला ये आज का पर्व है। सतपथ का ये ऐसा पथ हमें आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कर देता है। इसीलिए कहा जाता है संसार में अगर कोई तीर्थ है तो गुरु ही हमारे लिए तीर्थ है, कि जो हमें सत्य को बढ़ाते हैं। गुरु के बिना गुणों का विकास नहीं होता। गुरु एक प्रकाश है और इस अंधकार से वही हमें उठा सकते। इसलिए आचार्य प्रभाचंद्र आचार्य कहते हैं कि तीर्थ आगम तदाधार संघर्ष, जिनेन्द्र कथित आगम तथा आगम का आधार अगर कोई है तो साधु ही तीर्थ है, यही उसका आधार है। और इसीलिए नीतिकारों ने कहा है तीर्थों की भी वंदना हम करते हैं, गुरु की भी वंदना करते हैं। तो नीतिकार कहते हैं साधुना दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, कालेन फलिति तीर्थ सद्य साधु समागम। क्या होता है कि हम साधु की भी वंदना करते हैं और तीर्थों को भी करते हैं। तो नीतिकार कहते हैं कि तीर्थों के वंदना करने के बाद फल तुरंत भी मिल सकता है या बाद में मिल सकता है, लेकिन गुरु के द्वारा जब दर्शन होता है तो हमें तुरंत क्या मिल जाता है, उसका फल मिल जाता है। लेकिन गुरु की खोज करने के लिए जब हम निकलते हैं, क्योंकि ऐसे आधुनिक युग में आदमी को आदमी पर विश्वास नहीं है, और तब शिष्य कैसे विश्वास करे कि किनको मैं गुरु मानूं। और उसके लिए बिना परीक्षा किए केवल देखा देखी या परंपरा या भीड़ को ज़्यादा देखकर निर्णय नहीं होता। नहीं तो उस गुरु के पास बहुत भीड़ है, या ये हमारे पंथ के है, हमारे परंपरा के है। नहीं, आचार्य कहते हैं परीक्षा, क्योंकि जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है। तो आपको लगता होगा महाराज गुरु की क्या परीक्षा करना। कभी भी याद रखना, जिनके पास हमें कल्याण की भावना को निकले हैं, लेकिन जिनके पास गए हैं उनका कल्याण हो रहा है क्या पहला देखना पड़ेगा अपने को। जिनके पास जाने के बाद उनका कल्याण नहीं हो रहा है, वह हमारा कल्याण क्या करेंगे। और इसीलिए आचार्य
कहते हैं कि गुरु कौन होते हैं और कैसे होते हैं। रत्नत्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेह परार्थ कृतः परिपालित धर्मो ही भवाब्देश तारको गुरु। क्षत्र चूड़ामणिकार कहते हैं, फार्मूला बता रहे हैं कि इस संसार से तारने वाले गुरु कैसे होते हैं। तो पहला करते रत्नत्रय से परिपूर्ण होना चाहिए। गुरु की व्याख्या भेष से नहीं होती, गुरु की व्याख्या पंथ से नहीं होती, गुरु की व्याख्या भीड़ से नहीं होती, गुरु की व्याख्या रत्नत्रय से होती है। क्योंकि रत्नत्रय ही ऐसा धर्म है जो आत्मा को परमात्मा बना देता है। तो ऐसे, और वे कैसे होना चाहिए? सज्जन होना चाहिए। क्योंकि सज्जन व्यक्ति ही सामने वालों को सज्जन बना सकता है। और वे पात्र प्रेमी, और वे ऐसे होना चाहिए कि प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति उनका प्रेम होना चाहिए। ऐसे गुरु जब धर्मात्मा के साथ प्रेम से रहते हैं तो उसमें विकास धर्मात्मा का और हो जाता है। और परार्थ कृतः परोपकारी होना चाहिए। और वे परिपालितो धर्म, धर्म का पालन करने वाले होना चाहिए। वर्तमान में आप लोगों का बहुत पुण्य है कि ऐसे महान आचार्य आपके आंगन में हैं। हम लोगों को बहुत दूर से ढूंढते ढूंढते इधर आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के अनुसार गुरु मिलना चाहिए। जब 18 साल के बाद नेमावर जी में जब हम मिले थे तब हमने कहा था कि स्व की खोज जिन्होंने किया वही हमारे गुरु हो सकते हैं। जिन्होंने स्व की खोज नहीं किया वो दूसरों को कहाँ का ज्ञान देंगे। क्योंकि समाधि शतक में आचार्य कहते हैं स्व का अपरिचय ही दुख का कारण है। और जिनके पास हम चले गए उन्हीं को उनका परिचय नहीं है तो हमें कहाँ का परिचय देंगे। तो ऐसे वे धर्म पालक और संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाले होते हैं, वही गुरु होते हैं। क्योंकि अनादिकाल से हम संसार में कहाँ कहाँ से आए हैं। आचार्य महाराज हम लोगों को मूलाचार के क्लास में कह रहे थे कब से निकले हैं अभी भी नहीं पहुँचे। कब से निकले हैं अभी भी नहीं पहुँचे। इसका मतलब है अनंत काल से हमारी यात्रा चल रही है लेकिन अंत नहीं हो पा रहा है। उसका एक ही कारण है, हमने भगवान को तो देखा लेकिन भगवान बनाने का जो मार्ग है वो बताने वाले गुरु के बिना ये हमें ज्ञान मिल नहीं सकता। और ऐसे गुरु हमें वे इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे गुरु हो तब हमारा कार्य हो सकता है। और ऐसे गुरु मिल जाए तो क्या कहा जाए कि हमारी यात्रा आगे हो सकती। लेकिन ये भी याद रखना कि ऐसे गुरु मिलेंगे लेकिन वैसे हम शिष्य पहला है क्या पहला देखना पड़ेगा। क्या होना चाहिए? पहला अंतस चेतना में
जब तक शिष्यत्व के भाव नहीं होते तब तक गुरु नहीं मिलते। आप ही गुरु बन के आए हैं तो आपको कहाँ से गुरु मिलेंगे। इसलिए आचार्य महाराज जी ने इस उदाहरण को बताते हुए एक दोहा लिखते हैं कि लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से स्वभाव रहता दूर। कंकर छोटा सा है, पानी में फेंकते ही क्या होता है, डूब जाता है। और एक लकड़ी है बड़ी और वो तैर रही है। छोटा कंकड़ डूब गया और बड़ी लकड़ी तैर रही। यहाँ शंका नहीं करना ये छोटा क्यों डूब गया, ये बड़ा क्यों तैर गया, क्योंकि स्वभाव रहता दूर। कंकड़ पास इतना वेट है कि वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। और लकड़ी इतनी बड़ी होते हुए भी हल्की है और वो क्या होते, तैर जाती है। तो उसी तरह इसी का नाम है गुरु पूर्णिमा। जो डूब गया, हम संसार में क्या कर रहे, डूब रहे हैं और गुरु महाराज तैर रहे हैं। तो ऐसे गुरु, लेकिन ऐसे गुरु के लिए पहला हमें शिष्य का लक्षण पहला ज्ञात करके लेना पड़ेगा कि मुझे गुरु प्राप्त करना है। तो शिष्य की व्याख्या बताते हैं कि गुरु भक्तो भवाद भीतो विनीतो धार्मिक सुधी शांत स्वांतो यथास्तद्रालु शिष्ट शिष्योयम इष्यते। आचार्य क्षत्र चूड़ामणि में कहते हैं जो गुरु भक्त है वो कैसा होना चाहिए, संसार से भयभीत होना चाहिए। जो संसार से भयभीत नहीं है वो गुरु के पास जाता ही नहीं। इसलिए नहीं जाता कि संसार में सुख ढूंढ रहा है। और मैं अभी पढ़कर आया कि संसार कैसा है कि संसार केली तरु, संसार क्या है, केली का तरु वृक्ष जैसा है। आपने देखा है केली का वृक्ष, वो कैसा होता है, उसको एक एक निकलते जाएंगे ना, अंतिम समय तक जाते तो कुछ नहीं निकलता, बाद में खाली ही रहता है। उसी तरह संसार केली का तरु जैसा है। और ऐसे संसार में हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा सुख मिल जाए, लेकिन संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर को त्यागने की जरूरत नहीं। तो ऐसे वे संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाले होते हैं और वे ऐसे शांत शांतो शांत परिणामी होना चाहिए। अभी वर्तमान में हम देखते हैं इतनी चंचलता वर्तमान में देखते हैं कि शांत व्यक्ति कभी दिखता ही नहीं। सदा जैसे तूफान उड़ जाता है ना, उनके चेहरे पर देखकर मालूम होता है कितना बड़ा तूफान उठा है अंदर। और हम तो कहते हैं शांत बैठो, बच्चों को तो कहते हैं, लेकिन हम कहाँ शांत रहते। तो शांत परिणाम यानी जब तक शांत परिणाम नहीं बनते तब तक संत बन ही नहीं सकते। कि संत की व्याख्या है जो शांत रहते उसको संत बोलते हैं। और आलस्य रहित होना चाहिए और सभ्य हो वही शिष्य होता है। और वस्तुतः
गुरु शिष्य का संबंध ये आध्यात्मिक होता है कि जिसके उच्च स्तरीय आदान प्रदान होता रहता है। और इसीलिए आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे काल में भी ऐसे गुरु हमें मिले हैं कि जिन गुरु की चर्चा एक प्रांत में नहीं होती, ऐसी गुरु की चर्चा सिर्फ श्रावक नहीं करता, बड़े बड़े आचार्य भी कहते हैं, कह कर गए कि अगर चतुर्थ काल की चर्या वाले साधु देखना हो तो आचार्य विद्यासागर जी का दर्शन करें, जिनको देखने के बाद मूलाचार पढ़ने की अपने को जरूरत है ही नहीं। जिनको ध्यान में देखते हैं बैठे हुए तो देख कर लगता है इससे अलावा समय सार क्या होता है। तो ऐसे गुरु अपने को सौभाग्य से मिले हैं और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि गुरु मिलना भी बहुत पुण्य की बात है। आप भी लोग कहते कि सौभाग्य है, हमारा जन्म कब हुआ है? आचार्य विद्यासागर जी के काल में हमारा जन्म हुआ है। बाद में इतिहासों के पन्ने देख लेना और उस वक्त के लोग कहेंगे विद्यासागर के समय जन्मे वाले वो आत्माओं ने कैसे कैसे स्थिति में उनको देखा होगा, क्योंकि जिनका नाम लेने से हमारा काम होता है। मैं बताना चाहता हूँ, श्रद्धा का जहाँ विषय बनता है वहाँ नाम से ही काम करता है जिन्होंने देखा भी नहीं। आचार्य महाराज जी का आपने संस्मरण सुना होगा, विहार चल रहा है, पैर मोच आई है और चलना थोड़ा सा कम हो गया है और एक छोटे से गांव में पहुंच गए तो किसी श्रावक ने कहा इस गांव में कोई पैर को ठीक करने वाला है क्या? तो किसी ने हाँ एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को बुलाया और बताया पैर का थोड़ा सा कर सकती है। उन्होंने थोड़ा सा देखा हम कर सकते और ऐसे सिर पकड़ा और कुछ बोलता गया और आचार्य महाराज जी ने थोड़ा सा पैर आगे किया तो उनको दर्द कम हो गया। तो लोगों ने, वो व्यक्ति बाहर आ गया तो लोगों ने पूछा आपने क्या किया? मैं इनका पैर ये करते समय आचार्य विद्यासागर का नाम ले रहा था। जिन्होंने आचार्य विद्यासागर को देखा नहीं लेकिन उनका नाम लेके उनका पैर ठीक किया, इसको कहते हैं नाम संस्कार। एक एक शब्द इतना बड़ा कार्य करता है और इसी के कारण कहा गया है कि आचार्य जिनसेन महाराज जी ने कहा है जैसे तीर्थंकरों के शब्दों के उच्चारण करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है, उसी तरह गुरु के नाम का स्मरण जाप करने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो ऐसे महान आचार्य जो हम लोगों जैसे भटके हुए संसारी को इस मार्ग पर लगाया और ऐसे कार्य जिन शासन में हुआ कि महावीर भगवान के इतिहास के पढ़ते हैं और वर्तमान में कई विद्वानों ने कहा जहाँ तक हमें इतिहास ज्ञात है उसमें पहला ही हम देखते हैं कि जिनके शिष्य इतने सब बाल ब्रह्मचारी है और जिन्हीं के द्वारा जिन शासन का यह डंका दिन दोगुनी और रात चौगुनी होती जाती है। और देख लेना आचार्य महाराज जी का
कितना विश्वास, कितना धैर्य। जब मैं नैमावर में पहुंचा था तो आचार्य महाराज जी को कहा था कि आचार्य श्री, पूरी आपका उत्तर की यात्रा हो गई और तीर्थंकरों ने भी उत्तर में यात्रा की है, लेकिन दक्षिण में तीर्थंकरों की यात्रा नहीं हुई। अगर आप विहार करेंगे तो ये इतिहास पूर्ण हो जाएगा। तो आचार्य महाराज जी ने मुझे एक ही शब्द कहा, मेरी स्थिति देख रहे हैं, अब यहाँ चलना मुश्किल है इतने दूर, अगर पुण्य हो, आचार्य महाराज ने क्या कहा, अगर पुण्य हो तो हो जाएगा, और पुण्य का उदय आ ही गया। जो कुंडलपुर में संत निवास से लेकर पैंडल तक 4-5 बार बैठना पड़ता था, और बस दक्षिण के ओर मुख होते ही ऐसे दौड़ने लगे श्रावक को, ऐसे चलने लगे श्रावक को, दौड़ना पड़ा। और हमारा सौभाग्य कि धर्म के पात्र नए नए बनना ही चाहिए। प्रत्येक भूमि में ऐसे ऐसे हीरे मानिक भरे हुए हैं, लेकिन जौहरी के बिना उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। जौहरी ही जानता है, पत्थर जहाँ गिरे हैं उसमें से अगर हीरा निकालना है तो हम जैसे लोग नहीं निकाल सकते, गुरु ही निकाल सकते। और ऐसे गुरु पूर्णिमा का दिन, और ये भी याद रखना कि गुरु की व्याख्या परिग्रह रहित वालों को ही लगता है। ये भी थोड़ा सा ज्ञान करके लेना है अपने को, इसलिए लेना है क्योंकि गुरु कहते ही हम इधर उधर जाते हैं, लेकिन जैन दर्शन नहीं, अन्य दर्शन भी कहता है कि 3 लोक में गुरु मंगल कौन से है। महाभारत का प्रसंग है, युद्ध के लिए तैयारी चल रही है, और उसी समय श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी को, जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ रथ में। तो कहते इतनी जल्दी क्या है। तब वे कहते हैं, आरो समय रथी पार्थ गांडवीचे करे कुरु, निर्जता मेदुन विमन्य निर्घ्रंतो यश सन्मुखे। क्या कहते श्री कृष्ण जी कि देखो हे अर्जुन, आप क्या देखते हो, अपना धनुष हाथ में लेकर रथ में सवार हो जाओ, क्योंकि सामने दिगर मुनि के दर्शन हुए हैं। अब तुम्हारी विजय निश्चित है, और पृथ्वी की विजय का ये संकेत है। ऐसे बता के क्या बताएं, प्रत्येक धर्म में जब हम अध्ययन करते हैं तो साधु का लक्षण यही आता है। योग वासिष्ठ में जैसे हमने बताया कि गुरु ही तीर्थ है, हम दिगंबर कहते हैं, लेकिन योग वासिष्ठ में बताया है कि निराग छिन्न संदेहा गलित ग्रंथो नद्य साधवो यदि विद्यते किम तस् तीर्थ संग्रहे। क्या कहते हैं, देखो योग वासिष्ठ जैन हिंदू समाज में बहुत बड़ा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में बताया जा रहा है कि निराग यानी वीतरागी, वीतरागी संदेह रहित ज्ञानी, ग्रंथ रहित यानी निश तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, और निष्पाप यानी निर्दोष है। ऐसे साधु अगर विद्यमान है तब तप करने की और तीर्थ पर जाने की क्या ज़रूरत है, कि यही तो साक्षात तप का तीर्थ है। ऐसे बता के हमारे लिए और एक हिंदू समाज के एक बहुत व्रतहरी साधु होकर गए। उन्होंने
कहा एक जगह कि कितने दिन साधुत्व को प्राप्त किया, क्योंकि अनुभूति आत्मा की कपड़े के साथ नहीं होती। अनुभूति के लिए अपने प्राकृतिक रूप के ऊपर आना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक शिवाजी महाराज होकर गए, उनके गुरु का नाम था रामदास स्वामी। इनका अंत समय में समाधि चल रही थी, उनके पास लंगोट थी, तो उनको लगा कि मुझे ध्यान नहीं हो रहा है। तो समझ में आया कि लंगोट की, तो उनको भी अंत समय में लंगोट उतारना ही पड़ा और बाद में ध्यान उन्होंने शुरू किया। और इसीलिए भर्तृहरि जी कहते हैं कि एकाकी निष्प्रह शांत कर्म निर्मूलन क्षमा कदा शंभो भविष्यामि पानी पात्रो दिगंबर। वो कहते हैं मैं एकाकी निष्प्रह कब बनूं, और क्योंकि एकाकी निष्प्रह शांत बने बिना कर्म का क्षय नहीं होता। और इसीलिए हे शंभो, हे शंकर, क्या कहते, भविष्यामि, क्या करूं मैं, पानी पात्रो दिगंबर, यानी हाथ का ही पात्र बनाने वाला मैं दिगंबर साधु कब बनूं, क्योंकि मुझे कर्म का क्षय करना है और कर्म के क्षय के लिए कपड़ा काम नहीं करता। कर्म क्षय के लिए पहला दिगंबर रूप को धारण करना पड़ता है, तब कार्य होता है। इसीलिए हिंदू समाज में एक नमः शिवाय पंचाक्षरी 20 पंक्ति वाला है, उसमें शब्द आया है शुद्धाय बुद्धाय दिगंबराय। अगर संसार में शुद्ध और बुद्ध कोई है तो दिगंबर रूप है, और इसीलिए कहते दिव्याय देवाय दिगंबराय। और ऐसे रूप के द्वारा ही कार्य होता है, और इसी के द्वारा उन्होंने कार्य किया है। और हमारा सौभाग्य है कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है उसी धर्म में इसी को लेके विषय चलता है। और इस अनादिकालीन जो दिगंबरत्व है, इसी के कारण ही ये परंपरा आगे चलने वाली है। और महाराष्ट्र में एक मुंबई नगर में एक 27 जुलाई में 1910 में एक हिंदू समाज का बहुत बड़ा 7 दिन का संत साधुओं का अधिवेशन हुआ था। तो उसमें के नारायण स्वामी आए थे। तो उन्होंने, जो के नारायण स्वामी अय्यर जॉइंट सेक्रेटरी जो सोसाइटी मद्रास के थे, तो उन्होंने हिंदू धर्म पर 7 व्याख्यान होने के बाद अंत के अपने व्याख्यान में एक शब्द कहा कि दिगंबर इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ए संत। अगर संसार में कोई संत है तो कौन सा है, दिगंबर है, ऐसे बताया। इसलिए शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में ये कहा कि जिस योगी के दिशारूपी वस्त्र है, अर्थात दिगंबर है, वही उस श्रेष्ठ अवस्था में पूर्ण ब्रह्म दर्शन जनित आनंद को प्राप्त करते हैं, और वही अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है कि गुरु की व्याख्या करते हुए, अपनी बात रखते हुए वे बताते हैं, क्योंकि कई लोगों की मान्यता है कि पंडित जी कपड़े वालों को ही गुरु मानते थे। इसीलिए मैं आपके सामने उन्हीं के शब्द रख रहा हूँ। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बताया
कि किसी सरोवर में हंस नहीं दिखा तो बगुले को हंस नहीं कहना। यानी अगर दिगंबर साधु कहीं नहीं दिखा तो कपड़े वालों को साधु नहीं कहना। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष रहिए देवे। अने हिंसा रहित धर्म 18 दोषों से रहित और निर्घ्रंथ साधु के ऊपर जो श्रद्धा करता है वही सम्यक दृष्टि होता है। अगर दिगंबर साधु को नहीं मानता तो सम्यक दर्शन के सामने प्रश्न चिन्ह रहेगा। श्रावक के लिए बताया है व्यवहार सम्यक दर्शन जब आपके पास नहीं तो वीतराग सम्यक दर्शन की क्या चर्चा करना, क्योंकि उनको पहला ये बताया है श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। संबंध भद्राचार्य कहते हैं कि परमार्थभूत देव शास्त्र और गुरु को श्रद्धान करने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। और इसीलिए पंडित जी कहते हैं, टोडरमल जी, अगर सरोवर पर हंस नहीं देखा तो बगुले को हंस मत कहना, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा परम सौभाग्य है ऐसे काल में भी हमें गुरु मिलते हैं और हम कहते हैं कि गुरु की कृपा बनी रहे। लेकिन ये कब होगी? जैसे गुरु बताते वैसे चलेंगे तो गुरु की कृपा होगी। और लोग कहते हैं पारस मणि क्या करता है? सोना बनाता है। तो पारस सोना बनाता है तो गुरु क्या बनाते हैं? तो उसके लिए बताया है कि पारस और संत में बड़ो अंतर जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आपु समान। हमने पारस भी देखा है और संत भी देखा है कि दोनों में क्या अंतर है कि पारस और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि पारस तो लोहे को क्या बना देता है? सोना बना देता है। और पारस से बना हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना सो रहे क्या? जो पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन गया वो दूसरे लोहे को सोना नहीं बनाता। पर गुरु की कृपा हो गई तो पुरुष में वे संत बन जाते, क्योंकि वे भी दूसरे को वो संत बना देते हैं। कहा सोने की नहीं पारस की कान खुल जाती है, इसीलिए कान खुल जाते। इसी आचार्य विद्यासागर जी पारस मणि है, लेकिन कैसे है? जो उनको स्पर्श करता है वो भी पारस बन जाता है, सोना नहीं बनता। और इसीलिए आचार्य महाराज को किसी ने कह दिया, आचार्य जी आपके वो शिष्य आपकी टू का क्या जेरोक्स है, क्या है? आपके वो शिष्य हमने दर्शन करके आ गए, वो जेरोक्स है। आचार्य का नाम जेरोक्स नहीं, वो मूल प्रति है। क्या है? वो जेरोक्स नहीं है। यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या बन सकता है? हर व्यक्ति उस पद को प्राप्त करने के लिए वह भी व्यक्ति, क्योंकि गुरु दीक्षा देते हैं लेकिन गुरु शिष्य को भी अपने जैसे बना देते हैं। और इसी के कारण गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु की वर्णन क्या कर जाए। क्योंकि जब हम चर्चा करने को बैठते हैं, लेकिन आप लोग आज एक दिन के लिए गुरु पूर्णिमा बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूर्णिमा सिर्फ आज की पूर्णिमा नहीं,
हमारे जीवन में क्या रहेगी, सदा पूर्णिमा रहेगी। क्योंकि गुरु का एक ऐसा वरदहस्त है अपने लिए कि कहीं पर भी हम रहे, क्योंकि गुरु इतने दूर होते हुए भी हमारा काम होता है। और इसी के कारण हम आगे बढ़ते हैं कि ईश दूर मैं खड़ा, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। हम इतने दूर है लेकिन भगवान के पास भी है, लेकिन लगते हम दूर है, लेकिन आस्था लिए अभंग, हमारे आस्था में थोड़ी सी भी कमी नहीं। और इसीलिए ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। यानी यहाँ जिनवाने के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति के सुसूत्र लेना है। और हम क्या लेते हैं कि डोर सूत्र कौन है, गुरु है, और हम लोग पतंग है। लेकिन हमें विश्वास है कि डोर जिनके हाथ में है वो हमें जैसे डोर छोड़ते हैं वैसे हम आकाश में रहते। क्योंकि कटी पतंग वालों का गड़बड़ होता है, लेकिन जो दौड़ के साथ रहते हैं वो कितने भी कैसे भी हो कि गुरु का एक विश्वास, गुरु के जो बंधन, जो संबंध है, जैसे डोर और पतंग का संबंध है, वैसे ही हम लोगों का गुरु के साथ संबंध रहता है। कहीं पर भी हो, गुरु के एक एक सूत्र और जिनवाने की गाथा जीवन गाथा बन जाती है। और गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे पिलाया है, ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं। मैंने देखा है कि समय ऐसे जब आता है, सूत्र को याद करते ही पूरा सामने वाला काम हो जाता है। इसीलिए आचार्य महाराज जी के हम लोगों के ऊपर इतने उपकार है, उसको हम शब्दों में बता नहीं सकते। अगर गूंगे को पूछा जाए गुड़ कैसा है, सिर्फ ऐसा करेगा लेकिन बता नहीं पाएगा। तो ऐसे महान आचार्य इस पंचम काल में हमें मिले हैं। क्योंकि ज्ञान सागर महाराज जी ने उसी वक्त जब मुनि दीक्षा हुई थी, तब एक महाराष्ट्र के व्यक्ति जब दर्शन करने के लिए गए थे, तब आचार्य सिंह का भविष्य बताया था। जब नए नए दीक्षित हुए थे, जब वो दर्शन करते करते ज्ञान सागर महाराज के दर्शन किए, तब आचार्य ज्ञान सागर जी मैंने पूछा, मुनि विद्यासागर को दर्शन किया क्या? उन्होंने कहा मैं जानता नहीं। कहाँ है वो? उस अलमारी के पीछे बैठे जाओ। तो अलमारी के पीछे जाने लगे तो आचार्य ने कहा आगे जाकर इनके द्वारा बहुत बड़े आचार्य जिन शासन की प्रभावना इनके उनसे होने वाले, तब ज्ञान सागर महाराज जी ने बताया था। क्योंकि जौहर ही जानता है हीरे की कीमत क्या होती। हम जैसे लोग पत्थर कंकड़ इकट्ठा करने वाले उसको क्या जान सकते। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा का आज दिन, और इन लोगों ने जो आज आपको विषय बताया कि गुरु पूर्णिमा प्रत्येक जीवन, और ये भी याद रखना जो गुरु के बिना यात्रा कर रहा है, मैं समाप्त कर रहा हूँ, जिन्होंने गुरु को अभी तक नहीं स्वीकारा उनको सावधान होना है। बिना लगाम के घोड़े पर बैठे हो। क्या? बिना लगाम के घोड़े पर, जवान घोड़े पर बैठे हो, घोड़ा इतना दौड़ रहा है कि इस गड्ढे में फेंकेगा डालेगा क्या पता। इसीलिए श्रद्धा का स्थान बनाओ। जब एकलव्य स्टैचू बना के, गुरु का स्टैचू बना के जब शब्द वेदी बाण सीख सकता है,
तो साक्षात गुरु को हम स्वीकारने के बाद कर्म भेदी बाण क्यों नहीं सीख सकते, तो कर्म निर्जरा का हमारे लिए कारण बनेगा। तो ऐसे गुरुओं को बार बार स्मरण करते हुए और आप भी ऐसे गुरुओं को स्मरण करते हुए आगे चलेंगे और प्रत्येक के जीवन में गुरु मिले, क्योंकि गुरु के बिना अपना जीवन शुरू नहीं होता। श्रद्धा का स्थान बनाओ, क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा है कि जब तक देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं बनती तब तक हम धर्म के पात्र नहीं बनते, क्योंकि धर्म के पात्र बनना ही आत्महित के लिए कार्य करे और आत्म का हित का लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति ही कर्म की निर्जरा करके इस धर्म के द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। आप उसके प्राप्त करें इसी भावना के साथ। अहिंसा परम धर्म की